नमस्कार दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, क्लास 12th का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। स्टार्ट करेंगे और नीट में इससे धड़ल्ले से सवाल पूछी जाती हैं और ये जो चैप्टर है वो हर किसी को, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो या पढ़े लिखे लोग नहीं हो, उसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सभी किस तरह से निर्मित हुए हैं, किस तरह से हम लोग का जन्म हुआ है, किस तरह से मेल और फीमेल बना है, उसके बारे में इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इसका सब टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम लोग कौन कौन सब टॉपिक को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। देखिए, तो आप एनसीईआरटी निकालिए और जैसे जैसे मैं मार्किंग करवाते जाऊंगा वैसे वैसे मार्किंग करते जाइएगा, तो नीट में 100% सवाल आप बना ले जाएंगे। पहला सब टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम सुन के फीमेल के मन में अलग अलग ख्याल आने लगी, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम सुन के मेल के मन में अलग अलग ख्याल आने लगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे मेस्ट्रुअल साइकिल। पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। छठा टॉपिक पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सातवां टॉपिक पढ़ेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो ये सारा टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी टॉपिक से नीट में लगभग सवाल पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी निकालिए और जैसे जैसे मैं बताते जाऊँ वैसे वैसे मार्किंग करते जाइएगा, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट करने के लिए लिखते हुए एक रफ कॉपी ले लीजिए या नोटबुक ले लीजिए, लिखते हुए जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बेबी पेयर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैसा है दोस्त? तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है एंड बेबी पेयर्स एनिमल माना जाता है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गेमिट, जिसको हम लोग गेमिटोजेनेसिस भी कहेंगे। रिप्रोडक्टिव यूनिट में क्या होगा? रिप्रोडक्टिव इवेंट में ह्यूमन में क्या क्या होगा? तो गेमिट का फॉर्मेशन होगा, और इस गेमिट के फॉर्मेशन को हम लोग गेमिटोजेनेसिस भी कहेंगे। दैट इज स्पर्म इन मेल, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन एंड ओवम इन फीमेल, और फीमेल में किसका फॉर्मेशन? तो ओवम का। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू मेल जेनाइटल ट्रैक, मेल जेनाइटल ट्रैक में स्पर्म के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इंसेमिनेशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? इंसेमिनेशन बोलेंगे। सवाल पूछा जाएगा इंसेमिनेशन क्या है, तो क्या बताइएगा? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का ट्रांसफर किस में? फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, इसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलेंगे। एंड फिजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूजन करेगी तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और इसके फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन हो जाएगी? तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और ये किसको फॉलोड करेगी? तो फॉर्मेशन और डेवलपमेंट करवाएगा किसका? ब्लास्टोसिस्ट का। एंड इट अटैच टू यूटेराइन वाल, और ये किससे जाके अटैच कर जाएगी? तो यूटेराइन के बाल को, और इसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। तो देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण आप लोग डिफिनेशन देखिए। हम लोग देखिए गेमिट के फॉर्मेशन को गेमिटोजेनेसिस कहेंगे। इंसेमिनेशन क्या होगा? तो स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में, उस प्रोसेस को हम लोग इंसेमिनेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? तो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूजन करेगी तो उस प्रोसेस में गेमिट का फॉर्मेशन होगा, और गेमिट जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इसमें जाइगोट बनेगी। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट किसका? ब्लास्टोसिस्ट
फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होगा ब्लास्टोसिस्ट का, और ये यूटेराइन के बाल से जाके अटैच कर जाएगी, और इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन भी बोलेंगे। तो ये यहाँ से डिफिनेशन टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे देखिए, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट को गेस्टेशन बोलेंगे। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट को हम लोग दोस्त क्या बोलेंगे, तो गेस्टेशन हम लोग बोलेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखिएगा। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, गेस्टेशन बोलेंगे। डिलीवरी ऑफ द बेबी के डिलीवरी के को हम लोग क्या बोलेंगे, तो पार्चुरेशन बोलेंगे, और ये पार्चुरेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्चुरेशन क्या है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई डिफिनेशन इस छोटा सा पैराग्राफ में दिया गया है, तो ये पैराग्राफ को आप याद कर लेंगे, और जैसे जैसे मैं मार्किंग करवा रहा हूँ वैसे वैसे ही मार्किंग आप एनसीईआरटी में कीजिएगा। यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर पर्चुराइज प्यूबर्टी। हम लोग स्टडी करेंगे इस रिप्रोडक्टिव इवेंट को किसके बाद, तो प्यूबर्टी के बाद, आफ्टर प्यूबर्टी हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। दीज आर ए रिमार्केबल डिफरेंट बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल। ये रिमार्केबल क्या किसके बीच का डिफरेंस करती है, मेल और फीमेल। मेल में देखिएगा, जब रिप्रोडक्टिव इवेंट स्टार्ट होती है उस समय मेल के बॉडी में अलग अलग और फीमेल के बॉडी में अलग अलग चेंजिंग आती है। मेल के बॉडी में देखिएगा मूंछ आने लगेगा, दाढ़ी आने लगेगा, और आवाज़ उसका कर्कश हो जाएगा। लेकिन फीमेल के बॉडी में मूंछ दाढ़ी तो नहीं आती है, लेकिन उसका आवाज़ सुरीली होते जाती है। और भी ढेर सारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, इंटरनल पार्ट में अलग अलग प्रकार का चेंजिंग आता है। वो गर्ल्स होगी तो समझ गई होगी, और बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उम्मीद करती हैं ये समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आगे का लाइन देखते हैं। इस लाइन को आप एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिए। एक बार चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग। मेल क्या होगा, ह्यूमन क्या होगी, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बेबी पेयर्स एनिमल होगा। ह्यूमन में क्या होगा, गेमीट का फॉर्मेशन होगा, इसलिए गेमेटोजेनेसिस होगी। मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम होगा, ये आपस में क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगी। ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, यूटेराइन के वाल से जुट जाएगी, अटैच कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन बोलेंगे। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट को, एम्ब्रायो जब डेवलप करेगा तो उसको गेस्टेशन बोलेंगे, और इसके बाद क्या होगा, उसका डिलीवरी होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन बोलेंगे। आफ्टर प्यूबर्टी मेल और फीमेल के बॉडी में अलग अलग प्रकार की चेंजिंग आती है। चलिए यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। स्पर्म फॉर्मेशन जो होगा एक कंटिन्यू इवेंट होगा, कंटिन्यूअस रूप से स्पर्म का फॉर्मेशन होती रहेगी। किसमें, तो ओल्ड मैन में। जितने भी ओल्ड मैन है, मतलब वृद्धावस्था तक स्पर्म का फॉर्मेशन होती है। एक किशोरावस्था से स्टार्ट होती है, वही 13-14 साल से स्टार्ट हो जाता है स्पर्म का फॉर्मेशन, और कब तक चलती है दोस्त, तो ओल्ड अवस्था तक, मतलब जब तक पुरुष जीवित रहेगा तब तक क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगी। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम, लेकिन ओवम का जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगी। इन ओमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर तक ही ओवम का फॉर्मेशन फीमेल में होती है, लेकिन मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन लाइफ टाइम चलती है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। चलिए इसके बाद हम लोग एग्जामिन करेंगे किसके बारे में, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्विक रिकैप ले लेते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन मैन में एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो जिंदगी भर चलेगा, लेकिन फीमेल में ओवम का जो फॉर्मेशन होगा वो 50 ईयर तक ही होगा। अब हम लोग देखेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का पहला सब टॉपिक है, इस सब टॉपिक का नाम है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लड़कियों लोग, आपके मन में अलग अलग प्रकार का सवाल आता होगा कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से होगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़का के भी मन में इस प्रकार का क्वेश्चन आता होगा, तो आपके सभी क्वेश्चन का जवाब इसमें मिलेगा। तो चलिए एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आप समझिएगा। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि कहाँ सिचुएटेड होगा। क्या बताएंगे,
कहाँ लोकेटेड होगी? तो पेल्विक रीजन में होगा। कौन सा रीजन में? पेल्विक रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगा? लोकेटेड होगी। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिज, ये एक पेयर टेस्टिज, इसका मतलब दो टेस्टिज, एक लेफ्ट में एक राइट में, अलोंग विथ एसेसरी डक्ट। एक पेयर क्या होगा? टेस्टिज होगा, और उसके साथ एसेसरी डक्ट होगी, ग्लैंड होगा एंड एक्सटर्नल जेनाइटल होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। इतना ही का क्विक रिकैप लेते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड होगी? पेल्विक रीजन में होगा। इसमें क्या क्या पाया जाएगा? तो एक पे टेस्टिज होगा, एसेसरी डक्ट होगा, उसके बाद ग्लैंड होगी एंड एक्सटर्नल जेनाइटलिया होगी। तो चलिए सबके बारे में एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्त मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे पूरा नामांकित फिगर दिया गया है, तो इस फिगर को आप ध्यान से देखिए और देखिए फिगर 3.1 में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल पेल्विक शोविंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पेल्विक रीजन में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फिगर से भी नीट में सवाल पूछा जाता है। और टेस्ट सीरीज में तो धड़ल्ले से, चाहे आकाश का हो, एलिन का हो, या PW का हो, या किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखिए, ये है यूटेरस है, ये पार्ट्स क्या है दोस्त? यूटेरस है। ये जो पार्ट्स देख रहे हैं वो सेमिनल वेसाइकल है, सेमिनल, ये पार्ट सेमिनल वेसाइकल का है। फिर आगे का पार्ट देखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है गॉल ब्लेडर है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट्स क्या है? ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये पार्ट क्या है? तो वास्ट डिफरेंस है। उसके बाद ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये जो पार्ट्स देख रहे हैं आप प्रोस्टेट ग्लैंड का देख रहे हैं। उसके बाद ये पेनिस का आप देख लीजिए। फिर यूरेथ्रा देख लीजिए, ये है यूरेथ्रा। सबका नामांकित चित्र यहाँ पे दिया गया है। में ग्लांस पेनिस, ये ग्लांस पेनिस है और ये फोर स्किन है। ऊपर के पार्ट्स को हम लोग फोर स्किन बोलेंगे। ये जो पार्ट्स देख रहे हैं अंडा अनुमा, वो टेस्टिज है। टेस्टिज के जस्ट ऊपर क्या है? स्क्रोटम है। ये क्या है? एनस है। एनस वाली पार्ट को देख लीजिए। रेक्टम को देख लीजिए, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? एनस बोलेंगे। ये सब आपको याद रखना है। यहाँ देखिए एक ग्लैंड होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलेंगे। और ये क्या है? ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये देखिए, ये इस पार्ट को क्या बोलेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। ये पहले क्या है? यूरेटर है, फिर सेमिनल वेसाइकल है, फिर यूरिनरी ब्लेडर होगा, फिर वास्ट डिफरेंस होगी, फिर क्या होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, पेनिस होगा, यूरेथ्रा होगा, और उसके बाद ग्लांस पेनिस है, फोर स्किन है, स्क्रोटम है, टेस्टिज है, बल्बियोरेथ्रल ग्लैंड जो यहाँ पाई जाएगी, एनस दिया गया है, उसके बाद रेक्टम है, और इजैकुलेटरी डक्ट है जो सब कैसे कैसे सिचुएटेड है उसी को दिया गया है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये फिगर समझ में आ गया है। अब एक एक करके हम लोग NCERT के लाइन को देखेंगे और समझेंगे। देखिए, the testis is situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। टेस्टीज जो होगा वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में एक पाउच में क्या होगा? सिट्यूटेड होगा। और उस पाउच को क्या बोलेंगे हम लोग? तो स्क्रोटम बोलेंगे। पहले टेस्टीज के बारे में देखें तो ये स्क्रोटम में क्या होती है? सिचुएटेड होता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है इस लाइन से, हर लाइन से सवाल बन सकती है। इसीलिए ये जो नीट का एग्जाम है NCERT से ही सवाल पूछा जाएगा, लेकिन सभी सवाल आप नहीं बना पाते हैं। उसका मेन रीजन होता है कि NCERT में इतना लाइन दिया गया है और सभी लाइन से क्वेश्चन पूछ सकता है। आप सोच करके देखिए, अगर सिर्फ आप वीडियो देख लेंगे सिनेमा जैसा तो कुछ भी याद नहीं होगा। इसीलिए लिख लिख करके बोला गया था याद करने के लिए। टेस्टिज कहाँ होगा सिट्यूटेड दोस्त? बोलेंगे आउटसाइड, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में एक पाउच में, और उस पाउच को हम क्या बोलेंगे? स्क्रोटम बोलेंगे। द स्क्रोटम हेल्प द मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिज 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेल होंगे अपने टेस्टिज को टच कीजिए और देखिएगा वो अपने बॉडी, आपके बॉडी के अदर इंटरनल ऑर्गेन के टेम्परेचर से ठंडा होगा, मतलब उसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होगा। किसका? तो टेस्टिज का
टेम्परेचर, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही उसका बॉडी का स्ट्रक्चर ही इस तरह से बनाया गया है। नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर टेस्टिज का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। अब सोच करके देखिए, अगर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या इस संसार में कुछ भी हो सकता है? तो कुछ भी नहीं होगा। तब ओवम लेके घूमते रहिए और स्पर्म रहबे नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो चाहे मेल या फीमेल का निर्माण नहीं होगा, तो फिर इस संसार में सब चीज व्यर्थ है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इन एडल्ट ईच टेस्टिज इज ओवल इन शेप, एडल्ट में प्रत्येक टेस्टिज कैसा होता है? तो ओवल शेप का होता है। कौन सा शेप का होगा दोस्त? तो ओवल शेप का होगा। विथ लेंथ, इसका जो लेंथ होगा 4 to 5 सेंटीमीटर। इसका लेंथ, टेस्टिज का लेंथ कैसा होगा? तो क्या बताएंगे? 4 to 5 सेंटीमीटर होगा। इसका लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर। इसका विड्थ जो होगा 2 से 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिज इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, टेस्टिज किसी कवर होगा? डेंस कवरिंग। डेंस कवर से मतलब बहुत ज़्यादा घनी कवर्ड से ये कवर्ड होगी। तो एक बार पूरा क्विक रिकैप लेते हैं। टेस्टिस जो होगा एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में एक पाउच में सिट्यूटेड होगा, उस पाउच को बोलेंगे स्क्रोटम। ये स्क्रोटम किसके लिए में हेल्प करती है? तो टेस्टिस के टेम्परेचर को कम करने में। टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर से, और ये कम टेम्परेचर के कारण ही यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होती है। उसके बाद एडल्ट में टेस्टिज कैसा शेप का होगा? तो ओवल शेप का होगा। इसका लेंथ होगा 4 से 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितना होगा? 2 से 3 सेंटीमीटर। और ये टेस्टिज जो होगा कवर्ड करेगी डेंस कवरिंग से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आगे का लाइन देखिए। ईच टेस्टिज हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। प्रत्येक टेस्टिज के पास, ईच टेस्टिज अबाउट 250 कंपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रत्येक टेस्टिज के पास कितना कंपार्टमेंट होगा? 250 कंपार्टमेंट। और उस कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलेंगे। प्रत्येक कंपार्टमेंट को क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलेंगे, जो फिगर में 3.1b में दिया गया है। ये ए है और नीचे हम लोग देखेंगे फिगर 3.1b, तो इसमें दिया गया है। ये देख रहे हैं ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल है ये, टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो हम लोग काफ़ी डिटेल से इसके बारे में स्टडी करेंगे आगे आने वाला लेक्चर में। टेस्टिकुलर लोब्यूल है 200 से 250 होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग देखें क्या, उसको एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम लोग इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट देखिए। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेल्विक रीजन में ये सिट्यूटेड होगा। इसमें एक पेयर टेस्टिज होगा, एसएससी डक्ट होगा, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनाइटलिया होगा। टेस्टिज के बारे में देखिए, ये आउटसाइड क्या होगा? एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में सिट्यूटेड होगा एक पाउच में, जिसको बोलेंगे स्कोट्रम बोलेंगे। स्कोट्रम लो टेम्परेचर को बना के रखती है टेस्टिज का, जिसके कारण इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेम्परेचर कितना कम होती है अदर इंटरनल ऑर्गेन से? तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये टेस्टिज का लेंथ जो होगा 4 से 5 सेंटीमीटर। विड्थ होगा 2 से 3 सेंटीमीटर। और ये डेंस कवरिंग में होगा, जिसमें 250 कंपार्टमेंट होगा। उस कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।